छोटी चिड़िया जंगल में अपने शौहर कालू कौवे के साथ रहा करती थी। उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम फरोटी था। इसका शौहर जंगल में पकौड़े और समोसे बेचा करता था। वो बहुत लजीज पकौड़े समोसे बनाया करता था। एक दिन कबूतर उसके दुकान पर आता है और कहता है, कालू भाई एक प्लेट समोसे की देना और अलहदा से एक प्लेट पकौड़े की देना। मैं जंगल में नया नया आया हूँ, सुना है आपके पकौड़े समोसे बहुत मज़ेदार होते हैं। तो कालू कौवा इसे एक प्लेट समोसे और एक प्लेट पकौड़े देता है। वो खाता है और कहता है, वाह कालू भाई वाह, क्या मज़ेदार पकौड़े समोसे पकाए हैं, दिल करता है खाता ही रहूं। कालू कौवा कहता है, बहुत शुक्रिया भाई। यूं शाम तक इसके तमाम पकौड़े और समोसे खत्म हो जाते हैं। वो अपने घर जाता है। जब अगले दिन कालू कौवा अपनी दुकान पर जा रहा होता है तो उसकी बेटी फरोटी कहती है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो उसकी माँ कहती है, नहीं जाना, वहां तुम्हारे अबू तुम्हें संभालेंगे, काम करेंगे। तो वो कहती है, नहीं नहीं मैं जाऊंगी। तो कालू कौवा कहता है, अरे अरे खैर है, मेरे साथ चलने दो, थोड़ी देर में तुम उसे आकर ले जाना। वो दोनों हंसी खुशी दुकान पर चले जाते हैं। जब कालू कौवा पकौड़े ग्राहकों को दे रहा होता है तो फोटी चिड़िया चूल्हे के पास चली जाती है। तो कालू कौवा कहता है, अरे फरोटी बेटी पीछे हट जाओ वरना जल जाओगी। कालू कौवा इसे बचाने के चक्कर में खुद कड़ाई से टकरा कर गिर जाता है और गर्म घी इसके ऊपर आ गिरता है जिससे वो जल जाता है और जख्मी हो जाता है। इतने में इसकी माँ आती है और कहती है, मना भी किया था, अब इसको साथ मत लेकर जाएं, अब देखें अब जल चुके हैं, अब क्या होगा कुछ। वो कालू कौवे को घर ले आती है। कुछ दिन गुजरते हैं, इसकी दुकान भी बंद हो जाती है। तो वो कहती है, खुदा अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो गए हैं, अब तो दवाई के पैसे भी नहीं बच्चे। वो काम की तलाश में बाहर जाती है तो रास्ते में इसको एक मुर्गी दिखाई देती है। तो वो सोचती है, इस मुर्गी को पाल लेती हूँ, जब ये अंडे देगी तो इस अंडों का ऑमलेट बनाकर बेचा करूंगी। वो मुर्गी को घर ले आती है और कुछ दिन बाद वो मुर्गी अंडे देना शुरू करती है। वो अंडे को उठाती है और दुकान पर ऑमलेट बनाकर बेचना शुरू करती है। तो देखते ही देखते तमाम जानवर उसकी दुकान से ऑमलेट खाना आ जाते हैं। वो इस काम से खूब पैसे कमाती है और शाम के वक्त अपने शौहर के लिए तमाम अद्वियात लेकर अपने घर जाती है और कालू कौवे के तमाम सूरत हाल बताती है। तो कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश होता है। यूं वो दोबारा हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक कस्बे में असलम नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। असलम अपनी गैर मुतज़लज़ल ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक खासियत जिसने इसे दूसरों से मुमताज किया हुआ था, इसकी बाजार में ज्वेलरी की शॉप तेयास की दुकान पर ग्राहकों का आना जाना बहुत कम था। एक दिन एक पुरस्कार आदमी जिसका नाम गामा चाचा था एक बैग लेकर पहुंचा। उसने असलम की दुकान से बहुत सारे सोने के सीट खरीदे और उनके बदले असलम को काफी सारे पैसे दिए। वो अपना बैग वहीं दुकान पर भूल गया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब असलम ने देखा कि वो ग्राहक अपना बैग यहाँ पर भूल गया है तो उसको काफी परेशानी हुई। उसने सोचा कि वो ग्राहक काफी परेशान हो रहा होगा, हो सकता है इसके लिए काफी कीमती बैग हो। ये बैग लेकर अपने घर गया। इतने में शाम हो गई तो वो इसी चक्कर में पूरी रात नहीं सो सका। उसने सुबह होते ही इस आदमी को ढूंढना शुरू किया। 2 दिन तक वो आदमी नहीं मिला। आखिरकार असलम ने इस आदमी को गांव से बाहर ढूंढने का फैसला किया। जैसे ही वो शहर की तरफ गया तो इसको वो आदमी मिल गया। तो असलम ने वो बैग इस आदमी को वापस कर दिया। वो ये बैग देखकर बहुत खुश हुआ और असलम का दिल से शुक्रिया अदा किया। वो आदमी असलम से कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि इसमें क्या है? तो असलम ने कहा, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैंने तो उसे खोला भी नहीं है। तो वो आदमी असलम की ईमानदारी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और उससे कहने लगा, इसमें मेरे 10 लाख रुपए थे, इनमें से 1 रुपया भी कम नहीं है। तुम बहुत अमानतदार हो, मैं तुम्हें इसमें से कुछ पैसे देना चाहता हूं। तुमने मेरी चीज को अमानत समझकर मुझे लौटाया। लेकिन असलम ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया और वापस अपने गांव चला आया। इसकी ईमानदारी की बात फैल गई और जल्द ही पड़ोसी शहरों से लोग असलम से मिलने के लिए जमा हो गए और उसकी दुकान पर रश बढ़ता चला गया। असलम दूसरों को सच्चाई की ताकत सिखाते हुए तहरीक का एक मीनार बन गए। जैसे जैसे साल गुजरते गए लोगों ने ईमानदारी और एतमाद की अहमियत को जान लिया था। शहर की खुशहाली सालमियत की पायदार ताकत का सबूत बन गई। असलम की कहानी दूर दूर तक सफर करती हुई दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। लोग ये समझने लगे कि हकीकी दौलत को सोने से नहीं बल्कि किरदार की दौलत से नापा जाता है। सुनी की मीरास जिंदा रही, उसकी कहानी सुनने वालों के दिलों पर नकूश छोड़ गई और इस तरह घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान एक छोटे से कस्बे में असलम एक लेजेंड बनकर रह गया। एक याद दहानी के ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है जो किसी के पास हो सकता है।
जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। टूटी चिड़िया कहती है, मैं क्या करूं, 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, घर में सारा सामान भी खत्म हो चुका है, मैं काम पर भी नहीं जा सकती, अब मैं क्या करूं और अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाऊं। तो इस तेज बारिश में कुछ मदद मांगने के लिए कबूतर के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, कबूतर भाई मेरे बच्चे भूखे, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, कुछ खाना दे दो। तो कबूतर कहता है, तुम जानती हो मेरी पिज्जा की दुकान पिछले 2 दिन से बारिश की वजह से बंद है, मैं खुद परेशान, बुखार भी है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, हाँ इतना कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ पिज्जा देता हूँ, तुम वो जाकर बीच आओ और उन पैसों में से तुम कुछ पैसे रख लेना और खाना अपने घर ले जाना। टूटी चिड़िया मजबूर थी और वो उसकी पेशकश को कबूल कर लेती है। टूटी चिड़िया कबूतर से पिज्जा लेती है और बेचने निकल पड़ती है। वो जोर जोर से आवाज लगाती है, पिज्जा ले लो, पिज्जा ले लो, गर्म गर्म पिज्जा ले लो। इतने में कालू कौवा अपने घर बैठा होता है, इसे आवाज जाती है तो वो कहता है, इस बारिश के मौसम में गर्म गर्म पिज्जा खाऊंगा तो मजा आएगा। वो इसे अपने घर बुलाता है और इसे पूछता है, तुम्हारे पास कितने पिज्जे हैं। वो कहती है, 3 पिज्जे हैं और एक पिज्जा 100 रुपए का है। तो वो कहता है, सारे पिज्जे मुझे दे। वो खुशी खुशी सारे पिज्जे इसे दे देती है और थोड़ी देर में कबूतर के घर दोबारा जाती है और कहती है, तुम्हारे सारे पिज्जे बिक गए। तो कबूतर कहता है, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया, ये लो अपने हिस्से के 100 रुपए और 2 पिज्जे अपने बच्चों को कनेला देना। तो वो अपने घर पहुंचती है तो उसका घर अपनी जगह पर नहीं होता, क्योंकि बारिश की वजह से वो उड़कर कहीं दूर जा गिरता है और उसके बच्चे साथ वाले दरख्त पर बैठे होते हैं। लेकिन वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, उम्मी जान, हमारा घर उड़ गया है, अब हम क्या करेंगे। तो टूटी चिड़िया कहती है, परेशान ना हो, तुम खाना खाओ, मैं घर का कोई इंतजाम करती हूँ। वो परेशान दरख्त पर बैठी होती है तो एक परी आती है और कहती है, क्यों परेशान हो। वो सारी कहानी सुनाती है तो वो परी अपनी जादुई ताकत से उनके लिए एक घर बनाती है और कहती है, ये घर कभी भी नहीं टूटेगा क्योंकि ये जादुई ताकत से बना हुआ है। टूटी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी इस घर में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू। एक जमाने में पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में एक किसान रहता था। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। इसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जहां वो अपने खानदान की कफालत के लिए फसलें उगाता था। एक मौसम बहार की सुबह उसने अपने फार्म पर एक खास दरख्त लगाने का फैसला किया जो कि सेब का दरख्त था। उसने एहतियात से एक जगह का इंतखाब किया और छोटा सा पौधा लगाया। बड़ी एहतियात के साथ उसने इसे पानी पिलाया, इसकी परवरिश की और इसे सख्त मौसम से बचाया। हर रोज वो दरख्त का दौरा करता था, इस उम्मीद में कि ये एक शानदार सेब का दरख्त बनता हुआ देखेगा। महीने गुजर गए लेकिन दरख्त ने बढ़ने के आसार नहीं दिखाए। वो बेसब्र हो गया। उसने सोचा कि क्या इसने गलत जगह का इंतखाब किया है या दरख्त किसी न किसी तरह खराब था। यहाँ तक कि उसे उखाड़ फेंकने पर गौर किया। लेकिन फिर सारा नाम की एक बूढ़ी पड़ोसी इसके पास आए। सब्र करो जान, उसने अलमंदाना मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छी चीजों में वक्त लगता है, अब दरख्त की नशोनुमा में जल्दी नहीं कर सकते। किसान को शक था लेकिन इसने इसे मजीद वक्त देने का फैसला किया। मौसम बदल गए और दरख्त के पत्ते गिर गए जिससे वो बंजर नजर आने लगा। एक दिन जब वो हार मानने वाला था उसने एक काबिल जिक्र चीज देखी। शाखों पर नन्ही कलियां नमूदार हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ वो कलियां बढ़कर खूबसूरत फूल बन गईं। जान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके सेब का दरख्त आखिरकार खिलना शुरू हो गया था। जैसे जैसे साल गुजरते गए दरख्त फलता फूलता गया। इसमें मजेदार सेब थे जो न सिर्फ इसके खानदान बल्कि पूरे गांव के लिए खुशी का बाइस थे। इसके दरख्त के मीठे रसीले सेबों को चखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। जान ने एक कीमती सबक सीखा था। उसने महसूस किया कि सेब के दरख्त की तरह जिंदगी में बहुत सी चीजों को उगने और फल आने में वक्त लगता है। चाहे ये जाती मकसद हो, ख्वाब हो या कोई प्रोजेक्ट, इसे लगन और सब्र के साथ परवान चढ़ाना जरूरी है। किसान की कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर एक के लिए एक याद दहानी बन गई कि कामयाबी के लिए अक्सर इस्तिकामत की जरूरत होती है। किसान और उसके सेब के दरख्त की कहानी ने उन्हें सिखाया कि बेसब्री जल्दबाजी में किए गए फैसलों और मौके ज़ाय करने का बाइस बन सकती है। और इस तरह जान के फार्म ने न सिर्फ खुराक फराहम की बल्कि जिंदगी के कीमती असबाब भी फराहम किए।
کہانی کا اخلاق واضح ہے، زندگی کے سفر میں صبر ایک ایسی خوبی ہے جو چھوٹے سے چھوٹے پودے کو سب سے بڑے درخت میں بدل دیتی ہے اور کامیابی کے میٹھے پھل لاتی